सन 1892 की बात है। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे साधु वेश में। वे देश की आत्मा को जानना चाहते थे, भारत के असली हालात को महसूस करना चाहते थे। एक दिन वे राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंचे। भूख और प्यास से उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरा तेज से दमक रहा था। गांव के मंदिर के बाहर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां कुछ युवक उन्हें देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, देखो, एक और साधु आ गया है, लगता है फिर से भीख मांगने आया है। स्वामी विवेकानंद ने शांत स्वर में कहा, मैं भिक्षा नहीं मांगता, मैं तो आत्मा की भूख मिटाने निकला हूं। उनकी बातों में कुछ ऐसा असर था कि युवकों में से एक, जिसका नाम अर्जुन था, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। लेकिन फिर भी उसने विवेकानंद की परीक्षा लेने के लिए एक चाल चली। वह अपने जेब से एक चमकदार चांदी का सिक्का निकालकर स्वामी जी की ओर उछाल कर बोला, ले साधु, तेरी भूख मिटाने का इंतजाम हो गया। सिक्का स्वामी विवेकानंद के पैरों के पास गिरा। उन्होंने सिक्के की ओर देखा, मुस्कुराए और उसे उठाकर पास में बैठे एक गरीब बालक को दे दिया, जो कई दिनों से भूखा था। फिर बोले, धन का मूल्य तब है जब वह भूख मिटाए, केवल जेब भरने से नहीं, पेट भरने से पुण्य मिलता है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार जीवन में यह समझा कि दान का सही अर्थ क्या होता है। उसने सिर झुकाकर स्वामी विवेकानंद से क्षमा मांगी और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने केवल पैसे को ही ताकत माना, पर असली ताकत तो सेवा में है। स्वामी विवेकानंद बोले, युवा शक्ति जब सेवा और सत्य के मार्ग पर चलती है, तभी देश का भविष्य उज्जवल बनता है। उस दिन से अर्जुन ने जीवन में एक नई राह पकड़ ली। वह गांव में शिक्षा और सेवा के कार्यों में लग गया। स्वामी विवेकानंद का वह छोटा सा कर्म एक युवा की सोच बदल गया। यही थी उनकी असली शक्ति। स्वामी विवेकानंद केवल एक साधु नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाले दीपक थे, जो समाज में बदलाव ला सकता है।